बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। नाजरीन, इस वक्त इस्लामाबाद के इलाके जहां नमाज जुम्मे की वक्त एक इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका हुआ और इसके नतीजे में अब तक इतलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि 30 से ज्यादा लोग इस धमाके में जान बहक हो चुके हैं, जबकि 130 से ज्यादा अफराद इसमें जख्मी हो चुके हैं, जिनको इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है और इस्लामाबाद के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौका पर मौजूद है। मुकामी अस्पतालों ने हमले की जवाब में इमरजेंसी का ऐलान किया है। नाजरीन, इस हमले की जो इब्तिदाई मालूमात मिली है कि हमलावर जहां से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, वहां पे जो मौजूद सिक्योरिटी एहलकार जो तैनात था, उसने इस खुदकश हमलावर को रोका। इस पर खुदकश हमलावर ने उसको फायर मारा और वो एहलकार जख्मी होकर जमीन पे जा गिरा। इसके बाद वो हमलावर भागता हुआ अंदर की तरफ से दाखिल हुआ। उसने फायरिंग की। फायरिंग के बाद जो मरकजी गेट थी जहां पर नमाज खड़ी हो चुके थे, तो सबसे पहले हमलावर ने फायरिंग किया। कुछ नमाजी फायरिंग की आवाज सुन के बाइक की तरफ निकलने की कोशिश की, तो वहीं पर उसने गेट के ऊपर ही अपने आप को ब्लास्ट कर दिया। आप जो मनाजिर है, आप इसको तकरीबन आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जगह थी वो पूरे खून से भरी हुई थी। नाज़रीन, क्योंकि दरवाजा नमाजियों के ऊपर ही गिरा, इसी तरह जो धमाके की गूंज थी उससे जो बिल्डिंग के शीशे हैं खिड़कियों के वो टूट के नमाजों के ऊपर गिरे। साथ वाले घरों के जो शीशे थे वो भी टूट के गिरे थे, तो इससे भी कुछ लोग जख्मी हुए थे। फिर क्योंकि मरकजी इमाम बारगाह है और हर जुम्मे को यहाँ पर बाकायदगी से जुम्मे की नमाज अदा होती है, आज भी नमाज अदा हो रही थी। जुम्मे की नमाजी खड़े थे बहुत बड़ी तादाद में। जमात शुरू हो चुकी थी, पहली रकात शुरू हो चुकी थी कि यह धमाका हुआ। और यहाँ पे नाज़रीन, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अंदर जब नमाज हो रही थी कितनी नमाजी वहां पे नमाज पढ़ रहे थे। देखें नाज़रीन, एग्जैक्ट फिगर तो हम कोई नहीं बता सकता कि कितने लोग थे। हाँ, बहरहाल यहाँ इमाम बारगाह के जितने भी जो रिकॉर्ड है या जो लोग है वो वहां पे बता सकते हैं कि कितने लोग थे, लेकिन जो इस वक्त जख्मी और जान बहक लोग बताए जा रहे हैं कि 100 से ऊपर जख्मी इसकी तस्दीक हो चुकी है, जबकि 31 से 32 के दरमियान जो लोग हैं वो तकरीबन इसमें मर चुके हैं। नाजरीन, इंतजामिया इसकी जो तस्दीक कर चुकी, इंतजामिया ने जो तस्दीक की है वो जान बहक होने वालों की तादाद तकरीबन 31 बताई जाती है इंतजामिया की तरफ से, और जख्मी के जो तादाद है वो तकरीबन 100 से अबव है। नाजरीन, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब नमाज जुमे की अदायगी हो रही थी, पहली रकात में खुदकश बमबार ने धमाका कर दिया। जो ही नमाज बाजमात शुरू हुई है, ठीक इसी वक्त धमाका हुआ। वहां पर खुद नमाजियों ने तस्दीक की है कि नमाज शुरू होते ही धमाका हुआ। इससे पहले जो फायर किया, फायरिंग के दौरान भी भगदड़ मची। इसके दौरान भी काफी लोगों ने भागने की कोशिश की। आप देख रहे हैं कि इनके जो नमाजी है, इनके जो जूते हैं, बाकी जो सामान है, वो पूरे इलाके में बिखरे पड़े हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी इमाम बारगाह के सामने तैनात है। इसके साथ साथ रेंजर पाक फौज के भी दस्ते यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर हर आंख जो है वो तकरीबन आशिक बहार है। नाज़रीन, यहाँ पर सोख का समा है इस वक्त। ये नमाज जुम्मे के वक्त ये जो खुदकश मुबैना तौर पर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में कहा जा रहा है कि 31 अफराद इसमें जाम बहक हो चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा अफराद इसमें जख्मी हो चुके हैं। अगर इस्लामाबाद के अस्पतालों की बात की जाए नाज़रीन, तो इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल, पॉलीक्लिनिक और इसके साथ साथ दीगर जो अस्पताल है वहां पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई इंतजामिया की जानिब से, और फौरी तौर पर यहां से उन जख्मियों को इन अस्पतालों में मुंतकिल किया गया और वहां पर अभी इनके जो ट्रीटमेंट का सिलसिला है वो भी जारी है। यहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के इलाके के इमाम बारगाह में होने वाले धमाके की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाकतों पर गहरे दुख और रंज का इजहार करते हुए अलखाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारान के फौरी तयन की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत करते हुए वज़ीर सेहत को खुद निगरानी करने का हुक्म दिया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि धमाके के जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाई जाए। उनका कहना था कि मुल्क में
शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। नाज़रीन, ये था अपडेट आज इस्लामाबाद की बम ब्लास्ट का, सुसाइड ब्लास्ट का। दूसरी जानिब नाज़रीन, ट्रंप के क्या इरादे हैं ईरान के हवाले से। नाज़रीन, ट्रंप ने हाल ही में कहा है, आज की जुम्मे का दिन ट्रंप ने बातचीत की है। ट्रंप ने कहा है कि हमले की खौफ से ईरान बातचीत कर रहा है, यानी अमेरिकन अटैक की वजह से ईरान को हमने मजबूर किया कि वो बातचीत पर राजी हो। नाज़रीन, जब ट्रंप ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी तो वो किस तरह हशाश बशाश थे, उसके चेहरे पर बहुत खुशी के असरात दिखाई दे रहे थे। ये भी नोट करने की बात थी। नाज़रीन, ट्रंप का ये ताज़ा तरीन बयान एक और बयान है, और ये अमेरिका की वज़ीर ख़जाना स्कॉट बिसन का बड़ा बयान है कि ईरान की हुकूमत का खात्मा करीब है। ईरान हुक्मरान ईरान अभी छोड़ रहे हैं। ईरानी क़यादत ने मोटी रकम बाहर भेजी है। अमेरिका की वज़ीर ख़जाना का ये दावा है। नाज़रीन, अब अमेरिका ईरान तसादुम की बातचीत से क्या निकलेगा हल, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ओमान के मस्कत में ये मीटिंग हो रही है। तफसीलात मीटिंग के बारे में एक एक आपके सामने में रखता हूं। नाज़रीन, बातचीत में कौन कौन शामिल है ये भी देख लेते हैं। नाज़रीन, ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के साथ ट्रंप के जो दामाद है जेरेड किशनर और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची, मिस्र और कतर के नुमाइंदे भी इसमें मौजूद है। नाज़रीन, बातचीत के मसाइल अहम है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल, मशरिक़ वस्ता में अमरीकी डिप्लॉयमेंट, ये बहुत अहम मसाइल है। अलबत्ता मस्कत की बातचीत के दरमियान ईरान ने भी बड़ा पैगाम दे दिया है अमेरिका को। अगली खबर है नाज़रीन के ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान की एक शहर तिब्बत से परवाज की है और तेहरान की बजाय तिब्बत से ओमान पहुंचे। तिब्बत में नाकाम हुआ था अमेरिकी ऑपरेशन, और अमेरिका को पैगाम देने के लिए ही तिब्बत से ये परवाज, यानी इस वक्त एक एक चीज एक बड़ा प्रोजेक्शन है। हर हरकत इस वक्त एक बड़ा पैगाम है। न सिर्फ बयान बल्कि जिस तरह से ऑपरेशन तिब्बत को लेकर यह पैगाम दिया गया है अमेरिका को, ईरान का ये ऑपरेशन तिब्बत था क्या। नाज़रीन, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की तेहरान की जगह तिब्बत से परवाज, ये खबर बहुत अहम है। अब्बास इराक़ची तिब्बत से ओमान पहुंचे हैं। नाज़रीन, साल 1980 में तिब्बत पर अमेरिकी ऑपरेशन और तिब्बत पर ही अमेरिका ने ऑपरेशन ईगल क्लाव चलाया था। अमेरिका के सफारत खाने के मुलाजिमीन को बचाने का यह ऑपरेशन ईगल क्लाव में मारे गए थे 8 अमेरिकी फौजी। बड़ी बात यह है कि अमेरिका को ईरान का यह सीधा पैगाम है, तारीख याद रखो। बातचीत के दरमियान ही अमेरिका की बड़ी तैयारी। नाज़रीन, उर्दन के बेस पर फौजी तैनाती अमेरिकी की तेज हो चुकी है। यूएस आर्मी उर्दन के बेस पर तैनात हो चुके हैं, और आपको बता दे मफाक बेस पर यह उर्दन का बेस है। यहां पर तकरीबन 12 अदद F-15 की तैनाती हो चुकी है। तैयारी मुकम्मल है। तो फिलहाल सैटेलाइट इमेजेस से अमेरिका की एक और तैयारी का वो सबूत, जहां अमेरिकी F-15 की तैनाती हुई है। तो एक तरफ बातचीत, वही दूसरी तरफ मुख्तलिफ महाजों से फौजी तैयारियों को लेकर ईरान के खिलाफ ट्रंप ने कैसा जाल बिछाया है, क्योंकि जंगी तैयारी मुसलसल जारी है। अब ये जाल कैसे और कहां कहां पर बिछाई जा रही है ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ। नाज़रीन, फिलहाल उर्दन की ये ताज़ा तरीन खबर है। ये एक और अहम स्ट्रेटेजिक बेस है जिसका नाम है मफक सालती, और तैनाती है यहाँ पर 12 अदद F-15 फाइटर जेट्स की। सैटेलाइट तस्वीर के जरिए ये बात सामने आई है। माना समझ लीजिए, बातचीत के साथ जंगी तैयारी और ईरान पर किसी भी वक्त हमला, क्योंकि माना यही जा रहा है कि अगर इस बातचीत के जरिए कुछ बात नहीं बनी, बातचीत बेनतीजा रही, तो अगला एक्शन तय है। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में ही एयर डिफेंस मजबूत इस वक्त अमेरिका कर रहा है। ये एक और बड़ी खबर है। और अब अरब मुल्कों में एयर डिफेंस की डिप्लॉयमेंट में अमेरिका जुटा हुआ है और सख्त मसरूफ है। एयर डिफेंस तैनात करने के बाद ईरान पर हमला और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, तो एयर डिफेंस की ही जरूरत पड़ने वाली है बहुत शिद्दत से। अलबत्ता वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से इस खबर को लेकर क्या बड़े दावे किए जा रहे, क्योंकि एयर डिफेंस का ये पेच, एयर डिफेंस मजबूत अब अमेरिका कर रहा है। नाज़रीन, मिडल ईस्ट में इस ऑपरेशन से पहले मुसलसल अमेरिका की ये तैयारी और डिप्लॉयमेंट, अरब मुल्कों में एयर डिफेंस की तैनाती एक और बड़ी खबर है। मशरिक़ वस्ता में एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका डिप्लॉय कर रहा है। मशरिक़ वस्ता के तमाम
یو ایس فوجی بیس پر ایئر ڈیفنس کی تعیناتی کو لے کر یہ خبر ہے. البتہ خبر یہ ہے ناظرین کہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم مڈل ایسٹ پہنچائے جا رہے. ایران کے پاس کیونکہ مہلک بیلسٹک میزائل موجود ہے, جنگ کی صورت میں ایرانی میزائل سے نقصان بھی ممکن ہے یو ایس آرمی کو. ایران مشرقی وسطی میں امریکی بیس کو نشانہ بنا سکتا ہے. اندیشہ دونوں ممالک کو ہے. دونوں ممالک ناظرین یہ جانتے ہیں کہ دونوں فوجی تعیناتی کو لے کر تیاری مکمل کر چکے, سب کچھ ریڈی ٹو اٹیک موڈ پر ہے, بس صرف آرڈر ملنے کا انتظار باقی. ناظرین اس ٹیبل پر ہو رہی بات چیت اس میں اس کا کتنا اثر ہوگا دیکھیں ناظرین. ایک لفظ تو آپ نے کہا کہ ریڈی ٹو اٹیک, ایک اور لفظ ہے جس پر ایران بلیو کرتا ہے, وہ لفظ کسی اور کے نہیں بلکہ خود صدر ٹرمپ کے ہے کہ پیس تھرو اسٹرینتھ. تو ایران کی یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس کی اپنی طاقت کیا ہے, اور سچ میں بات ہے دیکھنے کی. ناظرین جب دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی تو ظاہر ہے کہ امریکہ طاقتور ہے, اور امریکہ اور اسرائیل مل کر تو اور زیادہ خطرناک بن سکتا ہے ایران کے لیے. لیکن ایران کو کیا کرنا ہے کہ ایران کو بس امریکہ کو ایران کو 100% میزائل روکنے ہیں. امریکہ نے ایران کے تقریباً اگر 100% میزائل روک دیے, ان کا تقریباً اگر 100% ڈرون اور سی ڈرون اگر امریکہ نے روک لیے, لیکن ایران کو 10 میں سے اگر 2 بھی میزائل اس کے ایران امریکن ایئرکرافٹ کیریئر میں امریکن وارشپ پر گر گئے تو کیا ہوگا امریکہ کے لیے؟ وہ تو پھر میڈیٹرینین سی میں ڈوب جائے گا اس کا جو ٹوٹل ابراہم لنکن ہے. بس ایران اسی بات کو دباؤ بناتے ہوئے کہ دیکھیں جی میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اگر آپ نہیں مانو گے تو پھر لڑائی جب ہوگی تو میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا سوائے آپ کی جتنے بھی ڈپلائمنٹ ہے اس کو نشانے پہ لانے کے لیے. ناظرین پھر بچنے کے لیے اپنے میزائل کا استعمال تو ایران بھی کرے گا, ایران بیلسٹک میزائل کا استعمال کرے گا, ایران ڈرون کا استعمال کرے گا اپنے ڈیفنس میں, اپنے دفاع میں, اور انڈر واٹر جو سی ڈرون ہے اس کا استعمال تو انفیکٹ ایران کرے گا بھی. تو ناظرین یقین مانیں کہ آج بھی ایرانی شاید 136 ڈرون امریکن ایو ڈرون سے بہتر ماننے کی جو صلاحیت ہے وہ اس میں ہے, اور اس بات کا ماہرین بھی اندازہ لگا چکے کیسے ایران اس بات چیت سے پہلے بڑے پیمانے پر امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کے لیے بہت زبردست انداز میں یہ تیاری ابھی یہ کر رہے ہیں. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. نیکسٹ ٹاپک تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.